कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, किसी संप्रदाय विशेष के जन समूह को समाज कहते हैं। संप्रदाय जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये धर्म हैं। इन्हीं धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं, जैसे जैन धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, अन्य अन्य जो धर्म हैं, उन्हीं धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं, उन्हीं को सांप्रदायिक कहते हैं। और वो जो सांप्रदायिक हैं, इन सबके मिलने से एक समाज बनता है। सारी समाज जब मिल जाती है, जब सब धर्म मिल जाते हैं, जब सबका समूह बन जाता है, तो एक आपकी भाषा में बोलें तो एक कॉलोनी या एक मोहल्ला या एक कस्बा, शहर, नगर, महानगर, जिला या फिर एक प्रांत और उसके साथ साथ एक देश बन जाता है। और जब सब जन संप्रदाय मिल जाता है, सब धर्म मिल जाते हैं, तो एक विश्व बन जाता है। महानुभाव, जब हम समाज में किसी के साथ अन्याय होता हुआ देखते हैं, किसी के साथ जब गलत हो रहा होता है, तब हमारे मन में आता है कि समाज में गलत हो रहा है, हम कैसे इसको सहन करें। और उस समय में हमारे मन में एक सवाल खड़ा होता है कि समाज में सुधार कैसे करें, क्योंकि समाज में जो गलत क्रियाएं हो रही हैं, उन क्रियाओं को प्रत्येक युवा या युवती या बड़े बुजुर्ग बदलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है समाजों में समय पे बुरा आज ही हो रहा है, आज से पहले भी समाजों में बुरे हालात बने हैं। एक समय ऐसा आया था जब महात्मा कबीरदास जी ने बीड़ा उठाया था, उन्होंने सुधार करना चाहा। या उसके बाद महात्मा कबीरदास जी हुए, या फिर गुरु नानक जी हुए, जीशु हुए, महावीर स्वामी हुए, सुखदास, हरिदास, रामदास, या मोहम्मद हजरत जी हुए, रसूल जी हुए, या जैन धर्म के संप्रदाय में जाओगे तो उसमें भी समय समय पे अलग अलग आचार्य हुए हैं। कुंदकुंद स्वामी हुए, समनभत स्वामी हुए, आचार्य मांगतुंग स्वामी हुए, आचार्य शांति सागर जी हुए, तो पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी हुए, चाहे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी। अलग अलग समय पे अलग अलग आचार्यों ने या अलग अलग संतों ने, महंतों ने, निर्गंतों ने, भगवंतों ने समाज सुधार के संकेत किए हैं, उपदेश दिए हैं। आज भी नई नौजवान पीढ़ी, या यूँ कहें कि प्राचीन विचारों के साथ जीने वाले वृद्ध लोग, उनके मन में भी रहता है कि हम समाज में सुधार करें, चाहे वो खान पान का हो, चाहे रहन सहन का हो, चाहे बोली चाली का हो, चाहे धर्म और कर्म का हो। सभी के मन में एक ही विचार रहता है कि हम समाज में सुधार करें, चाहे वो सुधार विद्यालय, औषधालय, विश्वविद्यालय, मंदिर, गुरुकुल, पाठशालाएं, या विहार समितियां, आहार समितियां, अलग अलग समितियों के माध्यम से या अलग अलग विचारों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति की एक धारणा रहती है कि हम समाज में भी बदलाव लाएं, समाजों में भी सुधार करें। लेकिन समाज का सुधार होगा कैसे? एक व्यक्ति समाज को नहीं बदल सकता और सब समाज बदलना नहीं चाहते, फिर समाज में सुधार कैसे हो? और समाज में अगर सुधार ना हो तो युवा हो या युवक हो, युवतियां हों, सुधार नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ी इस बुरे माहौल में ग्रस्त हो जाएगी और वो बुरी बन जाएगी। इसलिए बुजुर्गों की भी यही चिंता है कि हम अपने समाजों को सुधारें। जो युवा अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं और जिनमें विवेक आ गया है या धर्मात्मा है, उनकी इच्छाएं भी यही रहती हैं कि हम अपने जीवन में समाज के लिए कुछ कर जाएं, समाज में कुछ सुधार हो। लेकिन समाज में सुधार कैसे हो, ये कोई नहीं जानता। समाज सुधार की बहुत सारी संस्थाएं हैं, एक नहीं है।
हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में संस्थाएं हैं, ट्रस्ट हैं, मंडल हैं, ग्रुप्स हैं, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से लोग समाज में सुधार करना चाहते हैं, लेकिन समाज में सुधार हो नहीं रहा। जितना समाज में सुधार होना चाहिए नहीं हो रहा। जो युवा हैं वो चाहते हैं कि कोई हमें दिशा दिखा दे तो हम क्या पता समाज में सुधार कर जाए। नेता, अभिनेता सभी के मन में एक ही इच्छा है, समाज में सुधार हो। और जब समाज में सुधार होगा तो फिर समाज के साथ साथ धर्म में सुधार होगा। धर्म में सुधार होगा तो देश में सुधार होगा। देश में सुधार होगा तो देश की जनता में सुधार होगा, और देश की जनता में सुधार होगा तो फिर से वही लौट करके धर्म में सुधार होगा। ये एक चैन है, एक कड़ी है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, बच्चों की क्लास में एक चैप्टर आता है साइंस में कि गाय ने घास खाई, घास से गोबर बना, गोबर से खाद बनी, खाद में बीज डाला तो फसल हुई, फसल से गेहूँ हुआ, गेहूँ से आटा बना, आटे से रोटी बनी, रोटी को आपने खाया, फिर आपने गाय को लालन पालन किया। ऐसे ही एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। समाज में जो सुधार होना है उस सुधार से धर्म का सुधार होगा, धर्म के सुधार से देश का सुधार होगा, देश के सुधार से जनता का सुधार होगा, और जनता के सुधार से फिर से पुनः हुई धर्म, देश सब सुरक्षित रहेंगे। महानुभाव, समाज में सुधार कैसे हो? तो कुछ उपाय हैं समाज सुधार के, जो युवा पीढ़ी, बुजुर्ग, नेता या फिर समाज के ठेकेदार कहो या जिनके ऊपर समाज का दायित्व है, उनको एक दिशा चाहिए, समाज में सुधार हो जाए। समाज सुधार होने के कुछ कारण हैं। आप लोगों को अगर समाज का सुधार करना है, आज की प्रत्येक व्यक्ति की एक ही पुकार है, समाजों में सुधार हो। बर्दाश्त नहीं होता ये विघटन, ये बिगाड़, ये बुराई समाज की बर्दाश्त नहीं होती। क्या करें समाज को सुधारने के लिए? तो कुछ उपाय हैं। पहला उपाय, अगर समाज को सुधारना है तो स्वयं का सुधार करें। समाज आपसे है, आप समाज से नहीं हो। आप हो, आप से दो बने, दो से पाँच बने, एक परिवार बना। एक परिवार से जब सब परिवार जुड़ जाएंगे तो समाज बन जाएगी। इसलिए अगर समाज सुधारना है तो पहले स्वयं को सुधारें। क्या सुधार करें? गुस्सा, जो व्यक्ति गुस्सा करते हैं समाज में जाकर के, वो गलत है। गुस्सा करना, अहंकार करना, छल कपट करना, भेदभाव करना, ये सब क्रियाएं समाज में ना करें। अगर आपको गुस्सा करना है बंद दरवाजे में करें, आप बाहर जाकर के क्रोध ना करें। बाहर जाकर के अगर आप गुस्सा करते हो तो समाज में लोग टूट जाएंगे, तनाव हो सकता है। आप गुस्सा करोगे तो सामने वाले से भी को क्रोध भरे शब्द निकल के आ सकते हैं। इसलिए बाहर समाज में अगर आप खड़े हो, माने अगर सामूहिक कोई क्रिया कर रहे हो, सामाजिक गतिविधियां कर रहे हो, तो आप गुस्सा ना करें, प्यार से पुचकार के काम करें। दूसरी बात, अहंकार, अगर आपके पास अहंकार है, किसका? सुंदरता का अहंकार, पैसे का अहंकार, मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ का, ख्याति का, पद का अहंकार कि मैं अध्यक्ष, मैं मंत्री, मैं नेता, मैं अभिनेता, मैं करोड़पति, मैं रूपवान, मैं पुजारी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं व्रती हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं पुजारी हूँ। अगर इन चीज़ों का अगर अहंकार है तो आप अपने पास रखो। समाज में अपने अहंकार को मत बांटो। अगर आपने अपना अहंकार समाज में रख दिया तो समाज में फिर से वही बिगाड़ आ जाएगा। आप अहंकार रूप का दिखाओगे तो वो पूजा का दिखाएगा। आपने अगर अहंकार दिखाया है तो प्रत्येक व्यक्ति के पास कोई ना कोई एक अच्छी सामग्री होगी। कोई शरीर से कुरूप है तो आवाज़ अच्छी होगी, आवाज़ अच्छी नहीं है तो शरीर सुंदर होगा, शरीर अच्छा नहीं है, आवाज़ अच्छी नहीं है तो पैसा अच्छा होगा, पैसा अच्छा नहीं है तो औलाद अच्छी होगी, संतान अच्छी होगी या ज्ञान अच्छा होगा। किसी ना किसी का गुण उसके पास जरूर होगा। इसलिए अहंकार वो भी दिखा सकता है, और अहंकार के कारण समाज में अहंकार फैल सकता है और फिर से वही बिखार हो जाएगा। इसलिए समाज में कोई व्यक्ति गुस्सा ना करे, अहंकार ना दिखाए, भेदभाव ना करे। अगर कोई सामाजिक गतिविधि आप कार्यक्रम करते हो तो उसमें भेदभाव ना करें। आपने कोई कार्यक्रम किया है, अपने
अपने पक्ष वालों को आपने आगे रख लिया, उनके पक्ष वालों को आपने पीछे कर दिया। अगर ये काम आप करोगे तो नई जो पीढ़ी है, नए जो बच्चे हैं, महिलाएं, बालिकाएं हैं, उनके अंदर भेदभाव के संस्कार चले जाएंगे, समाज में कुरीतियां फैल जाएंगी। इसलिए आप लोगों को इन चीज़ों से बचना होगा। समाज में अहंकार ना करें, छल कपट ना करें, भेदभाव ना करें, ये सब क्रियाएं समाज में ना हो। दूसरी बात, समाज में अगर सुधार करना है तो आपको अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, ये दो काम जरूर करने होंगे। अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार माने गुरुकुल, जो गुरुओं के द्वारा स्थापित किए गए हैं वो गुरुकुल। शिविर माने थोड़े समय में जो ज़्यादा ज्ञान दिया जाता है, ऐसे वो शिविर। पाठशाला, जहाँ पर अच्छी चीज़ों का पाठ कराया जाता है, ऐसी वो पाठशालाएँ। उनमें जाकर के आप अध्ययन करें और उनमें बच्चों को भी अध्ययन करावें। प्राय करके देखने में आता है कि बच्चों शिविर चालू हो गया, चलो बच्चों को भेजो, गुरुकुलों में बच्चों को भेजो। नहीं, गुरुकुल में बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी भेजा जाता है। गुरुकुल में मात्र बच्चे ही नहीं होते, गुरुकुल में बड़े भी होते हैं। शिविर बच्चों का ही नहीं, बड़ों का भी लगता है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, शिविर को आप लोग जरूर उसमें भाग जरूर लें। क्यों? क्योंकि शिविर के माध्यम से आपको बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। आज के समय में शिविर की परंपराएं अलग हो गई हैं। पहले शिविर आचार्य, उपाध्याय, साधु या गणनीय आरिकाओं के सानिध्य में लगा करता था। वो थोड़े समय में ज़्यादा सामग्री दिया करते थे। सुबह उठ करके ध्यान कराना, योग कराना, उसके बाद अभिषेक करना, शांतिधारक करना, पूजा करना, उसके बाद शिक्षा प्रवचन दिया करते थे। उसके बाद पड़गान की क्रिया होती थी, आहारचर्या होती थी, उसके बाद लोगों की समायक हुआ करती थी, उसके बाद स्वाध्याय हुआ करता था। शाम के समय में भी गुरुओं के उपदेश हुआ करते थे। दोपहर के समय में स्वाध्यायों की गद्दी जो हुआ करती थी, उस पर बैठ करके स्वाध्याय किया करते थे। रात के समय में तत्व चर्चाएं हुआ करती थी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी ऐसे हुआ करते थे जिनसे बच्चों में अच्छे संस्कार जाएं, समाज में सुधार हो। लेकिन आज के समय में शिविर की परंपराएं बदल गई हैं। शिविर लगा लिया है, 5-7 दिन के अंदर शिविर समाप्त हो गया है। शिविर में क्या पढ़ाया है? कोर्स सेट है, आपको यही पढ़ाया जाएगा। जो पढ़ाने वाले आए हैं, हम कुछ नहीं लेते, घर घर जा रहे हैं। पता चला जब जा रहे हैं, आए थे थैला खाली था, जा रहे हैं तो झोलियाँ और थैलियाँ सब भरी पड़ी हैं। ये शिविर नहीं है। शिविर वो हैं जो थोड़े समय में आपको बहुत कुछ दे सकें। अगर दिगंबर साधु के माध्यम से आपको शिविर की प्राप्ति हो तो उसमें ज़रूर बैठो, बैठना चाहिए और बैठो। पहले तो साधु पढ़ाते नहीं, अगर पढ़ा रहे हों, चाहे वो 100 किलोमीटर दूर हो, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके शिक्षा और संस्कार गुरु से प्राप्त होते हैं। इसलिए बच्चों को गुरुकुलों में डालें। अब शिविरों की स्थापना करें, शिविर जरूर लगाएं, साधुओं को रोको, क्योंकि समाज का सुधार, संस्कारों का घोषणा ये गुरुओं के माध्यम से होती है। इसलिए गुरुकुल, शिविर और हर मंदिरों में पाठशालाएं ये जो चल रही हैं, पाठशालाएं मात्र बच्चों की नहीं हो, बड़ों की भी हो। गलतियां कहीं ना कहीं बड़ों की ज़्यादा हैं, बच्चों की कम हैं। 2 साल के बच्चे की थाली में आलू का पराठा कहाँ से आया? 8 साल की बच्ची को कटे फटे कपड़े किसने पहनाए? बच्चों को विदेश किसने भेजा? इसलिए माता पिता की पाठशालाएं भी जरूर होनी चाहिए। कहीं ना कहीं बिगाड़ बड़ों में है, सुधार बच्चों में सुधार करना बड़ी बात नहीं है, बड़ों का सुधार करना जरूरी है। इसलिए पाठशालाएं जो चल रही हैं, उन पाठशालाओं में बड़ों की पाठशालाएं भी होनी जरूरी है। महानुभाव, अगर व्यक्ति शिक्षित होगा, संस्कारवान होगा, तो समाज अच्छी होगी। तीसरी बात, कुरीतियों से बचें। जो कुरीति हैं वो हम उनको ना अपनाएं। जैसे रात्रि विवाह, रात्रि भोज, ये जो हैं इनसे हमें नुकसान होता है। एक समय ऐसा था जिसमें साधु ने कहा था कि रात्रि में शादियां मत करो, जिससे आपको नुकसान होगा। आचार्य हों, उपाध्याय हों, साधु परमेष्ठी हों, गणनीय आरिका, जो भी थे, उन सब ने चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के प्रवचनों में खूब कहा। सन 1990 से लेकर के 2005 तक सब ने उपदेश में यही कहा,
लेकिन किसी ने नहीं मानी और रात्रियों में शादी करी, विवाह किया, रात्रि भोजन हुआ। रिजल्ट क्या आया? रात्रि की शादी से बच्चों का पाप कर्म बढ़ गया। जिन्हों की शादियां रात को हुई हैं उनका इतिहास उठा के देखना, शादी के बाद संतान नहीं हुई, हो गई तो मर गई। लड़ाई झगड़ा कलह बीमारी, रिश्ते ही नहीं हो रहे, कारण कहीं ना कहीं शादियों में पाप की हिंसाओं की क्रियाएं ज़्यादा हुई और अच्छी क्रिया कम हुई। इसलिए कुरीतियों से बचें, जैसे रात्रि के विवाह, और रात्रि का विवाह करने से नुकसान और हुआ क्या? रात्रि का भोज किया, जो हमारी पहचान थी जैन धर्म की। अगर कोई व्यक्ति बाजार में जा रहा है और उसके पास लोटा डोरी छन्ना होता था तो कहते थे जैन साहब जय जिनेन्द्र। वो पूछता था पहचाना कैसे? अरे आपके पास तो लोटा डोरी छन्ना है, जिसके पास होगा वही जैन है। रात की शादी करने से बच्चों ने रात्रि भोजन शुरू कर दिया, बाजार का खाना शुरू कर दिया, गाड़ी की डिक्कियों में काली पीली नीली हरी बोतलें जो हैं उससे बच्चे व्यसनी बन गए, शराबी बन गए, जुआरी बन गए, लड़कियां भी शराब पीने लग गई। महानुभाव, कुरीतियों से बचें। रात्रि विवाह, रात्रि भोज, उसके साथ साथ आज के समय में जो गंदी सबसे बुरी रीत है मृत्यु भोज। मृत्यु मरने के बाद भी भोज कर रहे हैं। पहले कहा करते थे कि भैया मरेगा खाएंगे का, एक गाली हुआ करती थी। अगर किसी व्यापारी ने व्यापारी को लूट लिया तो कहेंगे भैया मेरा तो तूने मुनाफा ही खा लिया, मैं क्या मरेगा खाऊंगा। लेकिन आज जो पहले गाली थी वो आज फैशन बन गया। मृत्यु भोज, उसमें जाने वाले लहंगा पहन करके बढ़िया सज धज करके जाते हैं। अरे भैया मरेगा खा रहे हो, मरेगा खा रहे हो और फिर भी मुस्कुरा रहे हो, कैसी रीत है? ये हमारे जैन धर्म की रीत नहीं है। अच्छे संस्कारवान लोगों की ये क्रिया नहीं होती। इतिहास उठा के देखो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो ईसाई समाज हो, चाहे वो सिख समाज हो, जिनमें आपस में एकता है, चाहे वो सिंधी समाज हो, चाहे मीणा समाज हो, चाहे गुजर समाज हो, चाहे जाट समाज हो, इन समाजों में जितनी एकता है, क्यों एकता है? क्यों? आपसी प्रेम, आपसी एकता समाज को मजबूत करती है। लोग मुस्लिम धर्म के लिए कहते हैं, लेकिन मुस्लिम लोगों में एकता है, इसलिए पूरा विश्व मुस्लिम समाज को सबसे बड़ा मानता है। ऐसा नहीं है पूरे विश्व में ईसाई नहीं है, हिंदू नहीं है, सिख नहीं है, जैन नहीं है, बौद्ध नहीं है, लेकिन जहाँ एकता है उसका ही वर्चस्व रहेगा। साधर्मी की मदद जरूर करें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर साधर्मी कुछ करने जा रहा है तो पहले इसी की टांग खींचो। अगर कोई अपना जैन भाई या कोई व्यक्ति अपना साधर्मी है, उसकी मदद, कोई इलेक्शन लड़ने जाना है तो पहले एक काम करो, इसी को हराओ। 1 लाख घर की समाज में, 10,000 घरों की समाज में भी अगर कोई अपना विधायक ना खड़ा कर पाओ तो याद रखना तुम्हारे लिए शर्म की बात है। समझ लेना तुम साधर्मी की मदद नहीं कर पा रहे। हार कैसे गया? कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। महानुभाव, समाज को अगर मजबूत करना है तो समाज के अंदर ये 4 गुण होने जरूरी है। पहला, स्वयं को सुधार करें, गुस्सा ना करें, समाज में अहंकार ना करें। कर रहे हो, करो, ऐसा नहीं है अहंकार नहीं आता। पंचम काल है, अहंकार या क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाएं हैं जो नष्ट नहीं हो सकती। लेकिन इस पंचम काल में थोड़ी सी क्रियाओं पे सावधानी रखने के लिए कहा गया है। अगर गुस्सा आ रहा है तो कमरे के अंदर कर लो, छत पे जाके कर लो, पेड़ के नीचे जाके खड़े होके अकेले में चिल्ला लो, क्या दिक्कत है? पेड़ पे मार लो, छत पे जाकर के अहंकार दिखा लो, अपने जानवर कुत्ते पे दिखा लो अहंकार, क्या दिक्कत है? उससे अपना बचाव होगा, समाज का बचाव होगा। इसलिए मायाचारी, छल कपट, भेदभाव ये समाजों में ना करें। उसके साथ साथ जो आपको बताया, गुरुकुल, शिविर, पाठशाला, अध्ययन, ये समाज में जरूर करें, जिससे कि समाज मजबूत होगी और अपने बच्चों को शिक्षावान और संस्कारवान बनना है। उसके साथ साथ कुरीतियाँ, रात्रि विवाह, रात्रि भोज, मृत्यु भोज, नशे का सेवन, और उसके साथ साथ अंधविश्वास, मनगढ़ंत कहानियाँ, जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट है, चलो उसी बाबा, एक व्यक्ति थप्पड़ वाला बाबा मेरा गुरु है, क्यों भैया? वो मार देगा मैं ठीक हो जाऊँगा। ऐसा कभी हुआ है क्या? इसलिए अंधविश्वास पे ना जाएं। और उसके साथ साथ सामाजिक एकता का होना ये जरूरी है।
महानुभाव, कुछ बातें आपके लिए विशेष हैं, वो भी आपको याद रखनी जरूरी है। कौन कौन सी? आप कहोगे महाराज जी आज फिर विशेष बात बोल रहे हैं। विशेष बात कौन सी है? समाज में सभी का सम्मान हो। समाज में अगर सुधार करना है तो आप सभी का सम्मान करें, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो, वृद्ध हो, वृद्धा हो या फिर गरीब। अगर समाज को मजबूत करना है तो आप किसी का सम्मान करो या ना करो, गरीब का सम्मान पहले करो, समाज मजबूत बनेगी। आप कभी कभार ऐसा भी हो जाता है हम अमीर का सम्मान करेंगे या फिर सम्मान अमीर का ही होता है, गरीब के मुंह से तो यही निकलने लग गया कि धर्म भी अब अमीरों का हो गया। मंच पे सम्मान मात्र अमीरों का है, विधान 3 घंटे का है, सम्मान में 6 घंटे का विधान हो जाता है। अभिषेक, शांतिधारा, पूजा, विधान, हवन और समापन। लेकिन हमने 3 घंटे के विधान को 6 घंटे में किया क्या? जिस अमीर ने पैसा दिया उसका सम्मान, माला, तिलक, पटका, सम्मान, मोमेंटो, सोफा, साफा, सोल, चद्दर, सब हम उसको बांटने को तैयार हैं। शादी करी, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, क्या कभी उस सम्मान में किसी गरीब को एक थाली भोजन कराया? महानुभाव, समाज को मजबूत करना है तो गरीब का सम्मान जरूर करें। करोड़पति कोई दुआ नहीं देता, याद रखना। तुम अपना इतिहास उठा के देख लो, तुम्हारी शादी में जो गरीब अमीर आए होंगे किसी ने दुआ नहीं दी होगी। हाँ, ये जा कर के जरूर कह देंगे कि भैया शादी तो बहुत बढ़िया थी, दाल में नमक कम था। लेकिन ये याद रखना, दुआ देने वाला या तो भिखारी मिलेगा, माँ मिलेगी, संत महात्मा मिलेंगे। जब भी दुआ दी है गरीबों ने दी है, अमीरों के पास दुआएं नहीं होती, राजा के पास दुआ नहीं होती, दुआ तो गरीबों के पास होती है। इसलिए समाजों में गरीबों का सम्मान जरूर करें। दूसरी बात, समाज में कोई भी राजनीति ना करे। आज समाजों की स्थिति देखते हैं तो मन बड़ा दुखी है। साधुओं के मन विचलित हैं। जितना खर्चा हम राजनीति के चकले पे कर देते हैं, अगर इतना खर्चा जितना फंड हम उसमें खर्च करते हैं वो फंड इकट्ठा कर लिया जाए, पता नहीं जैन समाज की कितनी बेटियों की, गरीब बेटियों की शादी हो जाएगी, कितनी गौशाला बन जाएगी, कितने मंदिर, कितने संत निवास बन जाएंगे। लेकिन इस राजनीति ने इस जैन समाज को नहीं, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। महानुभाव, समाजों से राजनीति वाले जो कीड़े हैं उनको निकाल करके नाली में फेंक दो तो ज़्यादा अच्छा है। समाजों में चुनाव नहीं हुआ करता था, मंदिरों में पहले कहा करते थे जो धर्म की सबसे ज़्यादा सेवा करेगा उसी को धर्म की पगड़ी पहनाई जाएगी। आज जो धर्म को जो सबसे ज़्यादा लूट के खाएगा उसी को नेता बनाया जाएगा। ये गलत है। इसलिए समाजों से राजनीति निकाल दी जाए और उसके साथ साथ सभी के सम्मान, मान मर्यादा का ध्यान रखें। बहन बेटियाँ, महिला पक्ष जो विशेष है, अगर समाज में सुधार करना है, महिला मंडल किट्टी पार्टी चलाने के लिए नहीं बनते हैं, महिला मंडल मौज मस्ती के लिए नहीं बनते, गाड़ी में बैठ के घूमने के लिए नहीं बनते हैं। अगर महिला मंडल, महिला समाज खड़ा किया है तो महिला समाज इसलिए है कि समाज की मर्यादा को बनाए रखें, समाज की, धर्म की, संस्कृति को सुरक्षित रखें, इसलिए वो काम करें। कौन से? मर्यादा को सुरक्षित रखें। अगर आपके सामने बुजुर्ग हैं, उनके सामने आपको कैसे खड़ा होना है, कैसे बैठना है, किस अदब कायदे कानून से आपको उनके सामने बोलना चालना चाहिए, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। महानुभाव, समाज को मजबूत करने के लिए ये काम भी आपको करना जरूरी है। यह आप जरूर ध्यान रखें, सम्मान, मान मर्यादा का। क्यों? क्योंकि सभी का सम्मान है। बुजुर्ग सम्मान चाहते हैं, उनको 2 रोटी खानी है मात्र, लेकिन वो 2 रोटी उनको सम्मान की चाहिए, इसलिए उनको सम्मान दें, समाज मजबूत बनेगी। उसके साथ साथ आज के समय में सबसे मजबूत जो वीक पॉइंट है समाज का, वो है दिखावा। इस दिखावे में ना जिए। आपने दिखावे में जोश में कि भैया उसने लिया तो मैं भी बोली लूँगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख बोल दिए, अब जब मांगने आए तो समझौता कर लो। क्यों भैया? दिखावे की ज़िंदगी को ना जिए, ये बुरी है। समाज में विघटन होता है। जब हिसाब लगाओगे, मांगने आएंगे तो फिर तुम लड़ाई करोगे और लड़ाई होंगी तो गुट बनेगा तो वो कहेंगे तेरा मंदिर ये, मेरा मंदिर वो। तो अपने बाप का बेटा तो मैं भी अपने बाप का बेटा हूँ, मैं एक मंदिर नया बना सकता हूँ। कितने का है? 2 करोड़ का मंदिर है, खड़ा कर दिया 50 लोगों को जोड़ करके। इसलिए दिखावे में ना जिए। और उसके साथ साथ समाज में जो सबसे वीक पॉइंट आजकल चल रहा है, जो पढ़े लिखे ज्ञानी या किताबों को पढ़ने वाले लोग हैं, वो लोग गलत काम ये कर जाते हैं कि टोका टोकी ज़्यादा करते हैं।
टोका टाकी ना करें। अगर आप टोका टाकी कर दोगे तो युवा पीढ़ी ठोका टाकी कर देगी, इसलिए ज़्यादा टोका टाकी ना करो। आप धर्मात्मा हो, आप भी कोई अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आए हो। बच्चे हैं, युवाओं को पुचकार के प्यार से दो। याद रखना, युवा अगर जाग गया तो तुम टोकोगे तो वो ठोकेगा। इसलिए मंदिरों में लड़ाई, समाजों में लड़ाई टोका टाकी की है, और वो टोका टाकी ज़्यादा होने के कारण समाजों में ठोका टाकी के गुट बन गए हैं। इसलिए समाजों में टोका टाकी ना करें, और उसके साथ साथ समाजों में समय समय पर शिक्षाप्रद कार्यक्रम होने जरूरी हैं। जहाँ पर मुनियों का प्रवास नहीं होता, मुनियों को लाओ। गुरुओं के माध्यम से ही समाज और धर्म बच सकता है। और उसके साथ साथ समाजों में ऐसे कार्यक्रम करें, मौज मस्ती के नहीं, समाजों में कार्यक्रम करें शिक्षाप्रद, जिससे सम्मान मिले, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। ऐसे कार्यक्रमों, फैशन शो करके कोई लाभ नहीं मिल रहा। आओ जी ताऊ जी तंबोला, इनको करके कोई शिक्षा नहीं मिलती है। शिक्षा मिलती है मैना सुंदरी का कार्यक्रम दिखाओ, अपने कुंद स्वामी की कथाएं सुनाओ, आप अपने आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर स्वामी तक के इतिहास को बताओ, तब जा कर के हमारा धर्म सुरक्षित हो सकता है, हमारी समाज सुरक्षित हो सकती है। महानुभाव, अच्छी समाज अच्छा धर्म बना सकती है, एक अच्छा धर्मात्मा खड़ा कर सकती है, अच्छा देश बना सकती है। अच्छी समाज अगर होती है तो महानुभाव, एक अच्छी समाज एक भगवान बना सकती है। अच्छी समाज ही महावीर भगवान पैदा कर सकती है। एक अच्छी समाज एक कुंद स्वामी जैसा संत खड़ा कर सकती है। इसलिए अपने जीवन में अच्छी समाज को खड़ा करने की प्रयास करें, कोशिश करें। समाजों में सुधार की ये आपको उपाय बताए हैं, आप अपने जीवन में इनको ग्रहण करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी समशकला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।